coming to the main p-n junction materials which are used here as p-type and n-type. जैसा कि मैंने बताया कि p टाइप में होल्स और n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं. जब हम इन दोनों को कंबाइन करें तो एक फिनोमेना अकर होता है जिसको हम p-n जंक्शन कहते हैं. ये जो पार्ट होता है, ये कम्बिनेशन, इसको हम p-n जंक्शन कहते हैं, यानी कि दो मटेरियल्स का कम्बिनेशन. इस जंक्शन की वजह से हम इसको नाम देते हैं p-n जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड. तो फ्री होल्स आ गए हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए. जैसे ही जब ये दो मटेरियल्स कंबाइन किए जाते हैं तो इन मटेरियल्स के कम्बिनेशन से p टाइप लेयर में मौजूद होल्स n टाइप लेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरफ ट्रैवल करने लग जाते हैं. लेकिन जब दूसरी तरफ देखें तो n टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स p टाइप की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं. लेकिन जब ये मूव कर रहे होते हैं तो इनकी मूवमेंट के दरमियान एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन. जब ये दोनों कंबाइन हो जाए तो इसमें एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं. अब ये वेरी करता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट फॉरवर्ड बायस स्टेट एंड रिवर्स बायस स्टेट. तो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी हुई है जिस पे हमारे पास एक छोटा सा डिप्लीशन रीजन बना हुआ है जो एक डिफ्यूजन करंट क्रिएट कर रहा है. अब यहाँ पे जैसे ही ये दो लेयर्स कंबाइन होती हैं तो इसके नतीजे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही होती है साथ, जो कि n टाइप से p टाइप की तरफ मूव कर रही होती है. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स n से p की तरफ हुए हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड n से p टाइप की तरफ जा रही है और इसी नतीजे में एक करंट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसको हम डिफ्यूजन करंट का नाम देते हैं. सो नाउ अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जिसमें हम इस जंक्शन को बायसिंग प्रोवाइड करते हैं. बायसिंग प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक बैटरी की ज़रूरत होती है. बैटरी की वोल्टेज डिपेंड करते हैं आप कितने रखें. सो फर्स्ट केस है हमारे पास एक फॉरवर्ड बायस का. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो हमारे पास बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के p टाइप लेयर से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन उसका जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के n टाइप से कनेक्ट किया जाता है. सो अब होगा क्या, हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन बना हुआ था वो इस फॉरवर्ड बायस कंडीशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता जाएगा. क्यों, वो अभी आपको इस एनिमेशन से इजीली समझ आएगी. जैसे ही मैंने फॉरवर्ड बायस को कनेक्ट किया है, फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन रीजन है उसमें जो होल्स एक तरफ आ गए हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ आ गए हैं. जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उस होल पर जाके अट्रैक्ट होता है और यहाँ रिजल्टिंग इन नैरोइंग डिप्लीशन रीजन, और वहाँ से वो होल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है रिजल्टिंग इन नैरोइंग डिप्लीशन रीजन. तो ये बेसिकली इसके इंटरनल मैकेनिज्म में अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही होती है. बट जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा होता है जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं. तो इस तरह से ये सेमीकंडक्टर के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग का मैकेनिज्म चल रहा होता है. सो अगर हम इसको एक p-n जंक्शन के अंदर करंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कन्वेंशनल करंट तो है ही पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन p-n जंक्शन के पॉइंट से देखें तो हमारे पास एक डिफ्यूजन करंट होता है. लेकिन जब बायसिंग प्रोवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास एक करंट फ्लो हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट. तो ये एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा होता है जो नैरो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके पूरे सर्किटरी में मूव ऑन हो रहा होता है. अब हमारे पास केस है एक रिवर्स बायस का. रिवर्स बायस के केस में हमारे पास जो बैटरी की पोलैरिटीज़ होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं. लाइक बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो p टाइप के साथ चला जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल n टाइप के साथ चला जाएगा. तो अब होगा क्या, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन करेंगे तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स होल्स को अट्रैक्ट करेंगे और मूव ऑन होते रहेंगे, जबकि बैटरी से भी रिपेल होते रहेंगे. किस तरह, अभी देखते हैं.
अब ये जो होल्स हैं, होल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, लेकिन दरमियान में ये डिप्लीशन रीजन है जो इधर से क्रिएट हुई हुई है। अब इस रेड वाले इलेक्ट्रॉन ने इधर से मूव होके पूरी कंडक्शन करनी है, लेकिन इस लेयर की वजह से ये कंडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास रिवर्स पोलैरिटी हुई हुई है। रिवर्स पोलैरिटी से इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करता रहेगा और यहाँ से होल इसको रिपेल, इस बैटरी से रिपेल होते रहेंगे। तो इस रिपल्शन की वजह से हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज़्यादा हो जाएंगे और वाइड डिप्लीशन रीजन हो जाएगा, और इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन और होल्स का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाएगा और रिजल्टिंग रिवर्स करंट, कोई इसमें करंट नहीं होगा बल्कि रिवर्स करंट फ्लो होगा।